बूंदी का गरडदा बांध इस बार की ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पाया। आपको बता दें कि योजना के तहत करीब 200 गांव को पीने का पानी मिलता था, लेकिन समय पर वन विभाग की स्वीकृति न मिलने से कई जगहों पर पाइपलाइनों को नहीं बिछाया गया है। ऐसे में इस बार भीषण गर्मी में उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीणों को पेयजल परियोजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या है ये पूरा मामला, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। बूंदी को धान का कटोरा कहा जाता है और इस क्षेत्र में पानी की कमी होना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। लंबे समय से किसान पानी की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन अब जल्द ही किसानों के साथ साथ आम लोगों की पानी की समस्या भी खत्म होने वाली है। और ये संभव हो पाया है गरडदा बांध के नहरी तंत्र के निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद। इस परियोजना से किसानों को आने वाले समय में फायदा होगा। इसके तहत बूंदी तहसील के 44 गांवों की 9,161 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, लेकिन ये परियोजना फिलहाल पूरी नहीं हो पा रही है। गरडदा पेयजल सिंचाई परियोजना का पानी इस बार भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाएगा। उसका कारण है वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलना। एनएचआई और रेलवे विभाग की तो स्वीकृति मिल गई है, लेकिन जो है वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के चलते कई जगहों पर पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछाई नहीं गई है। करीब 200 करोड़ के आसपास इस योजना का जो है क्रियान्वयन होना है। बांध लबालब है, लेकिन इस बार भी जो है किसानों को और आम आदमी को पानी नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते इलाके के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर भी जारी है, ऐसे में उन्हें 2, 3, 4 होना पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। हम इस समय हट्टीपुरा गाँव में मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पानी की समस्या बड़ी आ रही होगी आपके इलाके में। गरडदा पेयजल परियोजना है, उससे नल आना था घर तक, अभी क्या स्थिति, कहाँ तक पानी आता है आपको, कैसे पानी लाते हैं आप? अभी तो पानी जो अकाल रागी टैंकर चल रहे हैं ना, इन टैंकरों से या गांव वाले कोई टैंकर मंगवा के वैसे पानी पी रहे हैं। और भाई कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। कुएं सूख गए, बोरिंग है तो बोरिंग में करीब करीब पानी 500 फुट 600 फुट पहुँच गया, तो लाइट के बिल में वो बराबर हो जाते हैं। या तो बिल दे दो या पानी पी लो, दो ही बात हो रही है। बाकी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गरडदा डैम तो टूट रहा 2010 में, जो 20-21 में बन गया, पानी भर गया, बाकी इस टाइम में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम किसान बहुत ज़्यादा परेशान है पानी से। हमारी ज़मीनें भी सूखी पड़ी है। पाइपलाइन गाड़ के घर घर नल देने की बात थी, तो गांव में नल तो गाड़ दिए, उन्हें पानी नहीं है। नल तो लगा दिए, लेकिन पानी नहीं है उनमें। तो पानी की वो समस्या आ रही था, कोई समाधान निकल जाए तो बढ़िया बात है। नहीं निकलेगा तो दुख पा रहे हैं गाँव वाले, पानी तो है नहीं पीने का। तक नहीं आया, वो इस साल आने वाला था, जो अभी तक भी नहीं दिया है, क्योंकि वह वन विभाग में पाइपलाइन दबाने की जो की थी, वन विभाग पाइपलाइन नहीं दबाने दे रही है, तो उसके कारण हमारे को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इससे जानवर भी बहुत परेशान है। गाय माता इधर भूख तसाई से मर रही है। आसपास के इलाकों में बहुत सी गायें मर रही है। क्या कि कहाँ से लाते हैं? भी वर्तमान में पानी कहाँ से ला रहे हैं? टैंकर से मंगवाना पड़ रहा है। क्या भाव पड़ता है टैंकर आपके? टैंकर 1000 रुपये के समथिंग टैंकर की रेट पड़ रही है। तो कितने दिन चल जाता है उसका पानी टैंकर? 6-7 दिन। उसके बाद क्या करते हैं? नहाते तो फिर वापस टैंकर। बड़ी दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत है, बहुत गर्मी से बहुत परेशान है। कूलर में पानी तक नहीं डालने देते घर वाले। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और हमारे नहीं आसपास भी पानी की समस्या है। जब पाइपलाइन डाली जा रही थी, कुछ बोला था कि उन्होंने कब तक पानी लेकर आएंगे? क्या उन्होंने बोला था 6 महीने में पानी आ जाएगा इसमें, लेकिन 6 महीने छोड़ गए, अभी तक तो बूंद भी नहीं आया उसमें। तो पीने का पानी कैसे अरेंजमेंट करते होंगे आप? बड़ी दिक्कत है इन दिनों तो। क्या पीने का पानी टैंकरों से मंगवाते हैं। वाटर लेवल यहाँ करीबन 600 फीट के लमसम तो बोरों में पानी है, तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है, और निकाले तो वो लाइट में बरोबर हो जाता है। तो समस्या तो गरडदा के पानी आने के बाद ही खत्म होगी। इससे पहले कोई समाधान नहीं है पानी का समस्या का। परियोजना को लेकर जलदाय विभाग की टीम लगातार वन विभाग दिल्ली से संपर्क में है, लेकिन स्वीकृति में देरी से काम धीमी गति से चल रहा है। फिलहाल ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं। खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी का इंतजाम कर रहे हैं। कई जगहों पर ग्रामीण तालाब और कुएं से पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इस बांध की नींव फिल्म पर टिकी है। 2022 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। साथ ही ये दुनिया का ऐसा पहला बांध है जिसकी नींव फिल्म पर टिकी है। बांध में मिट्टी बिछाने के बाद कपड़े की फिल्म का उपयोग किया गया है, जिसे जियो टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। ये पानी को छानने का काम करती है। बांध में पानी के दबाव के दौरान भी दीवारें सुरक्षित रहेंगी। सर ट्यूबवेल से पानी आता, गर्मी में थोड़ी कमी आती है,
पानी में, और वो जो पाइप लाइट डर के पानी नहीं है अभी तक मिला हमारे को। गर्मी में कोई साधन नहीं है पानी पीने का, केवल लाइट आती है तो थोड़ा बहुत 2-4 घंटे वाटर लेवल नीचे चल जाती है, तो उससे थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी काम चला लेते हैं वैसे। परेशानी बहुत भयंकर परेशानी आ रही पानी की वजह से। गढ़दा परियोजना इसी महीने में चालू होनी थी, लेकिन गर्मी में इस टाइम भी परियोजना चालू नहीं हो पा रही। अधिकारियों की, सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण अभी तक भी ये परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लगता है मेरे को तो इस महीने की अगली गर्मी में चालू हो पाएगी, और इनका पता नहीं क्या तालमेल बैठ रहा है, कमीशन का वेट पड़ा हुआ, इसलिए परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही। भ्रष्टाचार इतना भयंकर हो रहा है, इस पर कुछ कह नहीं सकते, सरकार का किसी और ध्यान नहीं है। बरुंधन गांव के किसानों का कहना है कि गांव में पीने के पानी के लिए मोटर की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। 6 महीने पहले जलदाय विभाग की तरफ से गांव में पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक पानी नहीं मिल पाया है। भीषण गर्मी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं तक को पिलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों को दूर दराज के इलाकों में जाकर पानी लाना पड़ता है। किसानों का कहना है कि समय पर विभाग मॉनिटरिंग करता तो शायद इस परियोजना का लाभ इन लोगों को मिलने लगा होता। पानी की समस्या हमारे गांव में बहुत से 6 महीने से पहले पंचायत राज से जो लाइन डली हुई थी वो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उसमें अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब से बंद पड़ी हुई है, सरपंच भी कोई ध्यान नहीं देता सर, और पानी की गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा, जिससे कि हमारे गांव में पशु पक्षियों के लेकर सभी को पानी की गर्मी की वजह से हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि गढ़दा बांध के तहत 103.47 किलोमीटर लंबी पानी की प्रणाली बनेगी। इसका 40% काम पूरा हो चुका है। 60% काम इस साल पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से 220 गांवों को पानी मिलेगा। गढ़दा पेयजल परियोजना का काम जल्द ही पूरा कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इन गाँव में लंबे समय से ग्रामीण हैंडपंप का फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर थे। महिलाओं को दूर से सिर पर ढोकर पानी लाना पड़ता था। अब घर घर नल कनेक्शन हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों में उत्साह है, लेकिन नलों में पानी आने का इंतजार लंबा होने से निराशा होने लगी है। पानी के लिए यार सबने मिलकर ट्यूबवेल लगा रखा है, और अगर टंकी बन जाए पानी की, जो पाइपलाइन बिछ जाए तो लाइट की कटौती होती है, इस वजह से पानी आ नहीं पाता पूरी वजह से। तो जानवरों को पानी नहीं मिल पाता, आदमियों को भी नहीं मिल पाता, तो इस वजह से परेशानी आ रही थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। क्या परेशानी है तुझे? और बिजली नहीं आती है, अभी बिजली कटौती चल रही है फुल, और पशु हैं ये तसा मर रहे हैं पानी की वजह से। सरकार से यही कहते हैं टंकी बना दे, और अगर पाइप लाइन द्वारा नल पहुँचाए, यही निवेदन है सरकार से। अब आपको बताते हैं कि इस परियोजना के तहत किन गांवों को लाभ मिलने वाला है। तो नमाना, गढ़दा, सिलोर, सुंदरपुरा, लोईचा, धनातरी, नीम का खेड़ा, उलेड़ा, गुढ़ानाथावतान, रामनगर, मंगाल, हट्टीपुरा, रामगंज बालाजी, लालपुरा, माटुंदा के साथ साथ 220 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। 22 गांव में स्टोरेज के लिए नई टंकियां बनाई गई हैं। पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही है, और प्रेजेंट टाइम पे जो जिनके पास बोरिंग है, किसी के पास पैसा है तो वो टैंकर मंगवा लेते हैं, और जिनके पास न तो बोरिंग है न टैंकर डलवाने के लिए पैसा है, तो उनके बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। हेडपम्पों में पानी वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, तो ग्रामीणों को 2 किलोमीटर से भी पानी लेके आना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी में। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल से निकालना पड़ रहा है ये गर्मी के दिन, और जानवर भी बहुत पानी की वजह से बहुत परेशान है, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। और जो ये गढ़दा परियोजना थी, इनको गवर्नमेंट ने को चालू करने के लिए बहुत समय लगा दिया, और इससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। और यह जो फॉरेस्ट की वजह से जो इस परियोजना ये रुकी हुई है, तो सरकार से यही निवेदन है हमारा, जल्द से जल्द इस परियोजना को चालू करें और जनता की समस्या को हल करें। इस क्षेत्र में वन विभाग की भूमि की वजह से वन विभाग ने नहरी तंत्र को बनाने की मंजूरी नहीं दी थी, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को आने वाले समय में फायदा होगा। कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे खेती में सुधार होगा और किसानों की पैदावार बढ़ेगी। परियोजना के अधीक्षण अभियंता सर्वेश चौधरी ने बताया कि परियोजना की लागत 300 करोड़ के आसपास है। जब निर्माण शुरू हुआ था तब इस पर मात्र 53 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन बांध निर्माण में शुरुआत से ही रुकावटें आती गईं। 2 बार सरकार बदली तो बजट अटक गया। इसी का नतीजा है कि इस सिंचाई परियोजना को पूरा होने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। साथ ही इसकी लागत भी 3 गुना से ज्यादा हो गई। विभाग ने पहले साल में बांध को 60 फीट तक भरने का निर्णय किया है। हालांकि इसकी क्षमता 90 फीट से ज्यादा बताई जा रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके बाद नहरों का नेटवर्क बनाया जाएगा, साथ ही नहरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा। वन विभाग की परमिशन वाइल्ड लाइफ की परमिशन के बाद जारी होती है, तो वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के स्तर पे पेंडिंग है वर्तमान में। और उनकी स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है, नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कोशिश है कि संभवतः जारी हो जाएगी, जिसकी भी डेट डिसाइड नहीं हुई है मीटिंग की। तो उम्मीद है कि कुछ महीनों में वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस आ जाएगी, उसके जस्ट बाद फॉरेस्ट की परमिशन भी आ जाएगी, तो उस स्टेज में काम कर दिया जाएगा। रही बात एनएच की, तो नेशनल हाईवे की परमिशन अभी हमारे को फाइनल वर्किंग परमिशन मई के फर्स्ट वीक में ही मिली है, और परमिशन के बाद उस जगह पे काम भी चालू कर दिया गया। रेलवे की परमिशन लगभग 2 महीने पहले प्राप्त हो चुकी थी, उन जगह पर भी कार्य वर्तमान प्रगति रहता है। इसके अलावा छोटे मोटे इश्यू थे जो सारे इंटर डिपार्टमेंटल के सारे क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक हम सभी गाँवों को पेयजल से लाभान्वित कर देंगे। सरकार ने बड़ा वादा किया था गरडा परियोजना से इन्हें पानी देने का, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जो जल संसाधन विभाग है वो इन्हें जो है पानी मुहैया नहीं करा पाया है, जिसके चलते बड़े परेशान हैं। जो किसान मजबूत है वो तो है टैंकर के माध्यम से पानी ले रहे हैं, लेकिन जो किसान मजबूत नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो दो चार हो रहे हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इनका साफ तौर से कहना है भीषण गर्मी तो निकल गई, आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी देखना होगा। पशु और ये खुद भी परेशान हैं। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो खबर आप बूंदी से देख रहे थे, जहां गरडदा बांध इस बार की ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पाया है, क्योंकि आपको बता दें योजना के तहत करीब 200 गांवों को पीने का पानी मिलना था, लेकिन समय पर वन विभाग की स्वीकृति ना मिलने से कई जगहों पर पाइपलाइनों को नहीं बिछाया गया है। इसी के चलते इस बार भीषण गर्मी में उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीणों को पेयजल परियोजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इसी से जुड़ी आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे थे। तो ग्रामीणों का इस गर्मी में हाल बेहाल है, और ऊपर से उनको पीने की पानी की समस्या। इस परियोजना से 220 गांव को पानी मिलेगा। 103.47 किलोमीटर लंबी, 40% काम पूरा हो चुका है लगभग, और 60% काम इस साल पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपए है, और इस परियोजना से 220 गांव को पानी मिलने की उम्मीद है। नमाना, सिलोर, सुंदरपुरा, लोईचा, धनातरी, नीम का खेड़ा जैसे तमाम गांवों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ मानटुंडा के साथ साथ 220 गांव को इस परियोजना का लाभ मिलने वाला है। 22 गांव के में स्टोरेज के लिए नई टंकियां लगाई जाएंगी। तो 5 साल पहले पानी की टंकी पास हुई थी, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। लगभग आधी आबादी यहां से पलायन कर चुकी है। इसी के चलते और 150 घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए हैं। सांबर कस्बे में पानी की किल्लत के चलते लोग ये कदम उठाने को अब मजबूर हैं। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, लोग पलायन को मजबूर हैं। 5 साल पहले किया हुआ वादा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लगभग वहां की आधी आबादी यहां से पलायन कर चुकी है। 150 घरों में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए हैं। सांभर कस्बे में पानी की किल्लत के चलते लोग अब पलायन को मजबूर हो चुके हैं। तो सांबर कस्बे में पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है।
लोग 5 साल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन 5 साल से चल रहा निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है।